हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब एसएफएम का एग्जामिनेशन हमारा नेक्स्ट है इन सीएमए फाइनल कैटेगरी ग्रुप 3। एंड आई एम श्योर आप सभी का हमारा लॉ वाला पेपर ना अच्छा गया होगा। तो पेपर तो चला गया, अब इसके बाद सर एसएफएम की तैयारी कैसे करनी है। तो एसएफएम की तैयारी के लिए मैं यही कहूंगा कि आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे तो मैंने आपके साथ पूरी क्वेश्चन बैंक ही शेयर कर रखी है जिसमें एमक्यूपी पीटीपी सब है एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी है, सब कुछ है आपके लिए। लेकिन उसमें से भी अगर कोई चुनिंदा क्वेश्चन मांग रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने मांगा है मुझसे, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे जो भी चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ वो कोइंसिडेंटल है। यही मान करके रखो कि भाई मैंने तुक्का मार दिया, अब इस तुक्के में से कुछ आ गया तो क्रेडिट देने मत आना मुझे, नहीं आए तो डिसक्रेडिट देने मत आना मुझे। बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि मैं लास्ट डे पे क्या क्या रिवीजन डेफिनेटली करके जाता, कौन कौन से सवाल डेफिनेटली बना करके जाता। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक जगह से अगर प्रैक्टिस करने की दरकार है वो है मेरी क्वेश्चन बैंक। अगर वो आपके पास है तो आपका एक ही जगह पे एमक्यूबी पीटीबी सब हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना जस्ट इन केस यू हैवंट। तो वहां से कौन कौन से क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस करने हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने अप्रोच की बात करता हूं। मैं पर्टिकुलरली अगर एग्जाम में जाऊंगा तो मैं एग्जाम में किसको सॉल्व करना चाहूंगा सर। मैं सॉल्व करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं लास्ट में करना चाहूंगा और उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो बहुत टाइम हैवी चैप्टर्स हैं। कैपिटल बजटिंग की बात करें, रिस्क लीजिंग की बात करें, इतना समय लगेगा उनको बनाने में कि टिपिकली एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद आई वुड लाइक टू जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 रादर देन क्वेश्चन नंबर 2। सो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो 3A की डिस्कशन कर रहे हैं। 3A में रिस्की प्रपोजल और इक्विटी से क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी एनालिसिस से, जो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि आपको ये सब तैयारी करके जानी चाहिए। रिस्की प्रपोजल में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच ढंग से तैयार करके जाओ। हालांकि इसके आने के चांस कम रहते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल टॉपिक ज्यादा है, पर 2 बार लगातार एमक्यूपी में आया और एग्जाम में नहीं आया है तो एक हल्का सा हिंट है। आई नो दिस विल बिकम वेरी इजी इन एग्जाम। आप बोलेंगे सर बिना प्रैक्टिस के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पता है इतना आसान कैटेगरी है, पर प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। सर कहां से करना है? क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है, मैं फिर से बता देता हूं। कल को आप किसी भी सवाल में फंसते हैं तो वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, लिंक्स अवेलेबल हैं, आप क्लिक करेंगे इतने में वीडियो खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। रिस्की प्रपोजल में एक डिसीजन ट्री बेस्ड क्वेश्चन भी है जो आपको देख लेना चाहिए। डिसीजन ट्री बेस्ड में बेसिकली वो होता है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इस इवेंट की, या इस हाईएस्ट एनपीवी की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये सवाल काफी टाइम से पूछा नहीं गया है, मुझे लगता है इस बार चांस बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी क्वेश्चन बैंक में। आप रिस्की प्रपोजल चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 जाकर के जरूर चेकआउट करना। जमाना हो गया इस सवाल को आए हुए, मुझे लगता है देयर इज अ ग्रेट चांस कि इस सवाल को वापस देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3B में। 3B आएगा फ्रॉम सिक्योरिटी एनालिसिस, पर्टिकुलरली इक्विटी वैल्यूएशन वाले एरिया से आएगा। अब इधर में मैंने अपना फर्स्ट जो टॉपिक डाला है वो है अर्निंग्स मल्टीप्लायर मॉडल। अब आप कहेंगे सर अर्निंग्स मल्टीप्लायर मॉडल तो हमने कभी देखा ही नहीं। सही बात, आपने कम ही देखा होगा, पर ये लास्ट 2 बार से एमक्यूपी में पूछा गया है। बात करें अगर हम दिसंबर की या फिर मैं बात करें जून की ऑफ द लास्ट ईयर्स, तो उनमें अर्निंग्स मल्टीप्लायर पूछा गया था। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 22 या 15 में से कोई भी एक क्वेश्चन को देख लेने से आपका काम बन जाएगा, दोनों देखने की जरूरत नहीं है। सो अर्निंग्स मल्टीप्लायर करके जाओ। एग्जाम में अचानक से आया तो आपको हक्का बक्का कर सकता है। पीई अप्रोच से ये सवाल बनता है, हमने सॉल्व किया था रिसेंटली ही अपने प्लेलिस्ट में, तो इस चीज को आप जरूर से देख के जाना। इसके अलावा डीडीएम एक ऐसी कैटेगरी है जिसको इंस्टीट्यूट छोड़ता ही नहीं है। लास्ट 2 टर्म से इंस्टीट्यूट डीडीएम ही पूछ रहा है, तो डीडीएम को रेकमेंड करना तो डेफिनेटली बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख करके जाना फ्रॉम डीडीएम, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मिसलेनियस में मुझे लगता है आप क्वेश्चन नंबर 14 एक बार के देख करके चले जाना, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे अभी ये बोलेंगे सर सीए फाइनल को अगर हम देखते हुए चले तो क्या हमें एच मॉडल को भी प्रिपेयर करना चाहिए क्या? तो मैं आपको कहूंगा देखने में बुराई नहीं है। मैं कहूंगा एच मॉडल, हालांकि मैंने यार रेकमेंड नहीं किया है, इंस्टीट्यूट ने आज तक ना एमक्यूपी में पूछा है ना पीटीपी में पूछा है, पर आप देख करके चले जाओ क्योंकि सीए फाइनल में एच मॉडल पूछते हैं रेगुलरली, यहां नहीं पूछते हैं, तो देख के जाने में हर्जा कुछ नहीं है। एच मॉडल रिकमेंडेड फॉर यू। आगे बढ़ते हैं बॉन्ड्स यूनिवर्स में। बॉन्ड्स यूनिवर्स में हमेशा इंस्टीट्यूट का फेवरेट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ही रहा है। हालांकि लास्ट टाइम इन्होंने ड्यूरेशन पे एक सवाल पूछा था। दे टिपिकली हैव अ टेंडेंसी कि जिस चीज को पूछते हैं ना वो दोबारा भी पूछ लेते हैं, लेकिन आई एम टेकिंग अ नेगेटिव बैठ हियर। मुझे लगता है ड्यूरेशन पे दोबारा सवाल शायद ना आए, वापस ये लोग कन्वर्टेबल की तरफ चले जाएं। और कन्वर्टेबल्स की तरफ अगर जाएंगे तो 2 तरह के सवाल कैप्चर करने जरूरी है, एक है क्वेश्चन नंबर 21 और एक है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्लासिकल क्वेश्चन है जो टिपिकली इंस्टीट्यूट पूछता था लास्ट 2-3 टर्म्स तक, तो वो सब क्वेश्चन नंबर 11 में कैप्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21
है तो सिंपल सा सवाल लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस वाला सवाल है, तो इसको भी देख करके जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरेशन का सवाल इन्होंने पूछा था लास्ट टाइम, जो बच्चे उस सवाल को देखे हुए हैं ठीक है, अच्छा आपका काम हो जाएगा। मुझे इस बार ड्यूरेशन का चांस थोड़ा कम लगता है, कल को आ गया तो भैया आपने कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा एक और सवाल है या एक और टॉपिक है जिसको क्लास में आधे पन्ने के एक पन्ने के नोट्स में छुपा हुआ देखेंगे आप, एंड शायद आप रिवीजन नहीं करके जाएंगे, इस पे सवाल आया तो आप फंस जाएंगे। तो ये है स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल है मेरी क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 9, देख करके जाना। अगर ये अचानक से एग्जाम में आया और देखा हुआ नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, इसलिए प्लीज देख करके जाइए। आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स में, विच इज क्वेश्चन नंबर 4B। टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 4B, तो इसमें एक एचपीआर का सवाल बना करके जाओ, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जैसा क्वेश्चन 2 बार से एमक्यूपी में पूछा जा रहा है, एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हालांकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछा करते थे। बहुत इजी, बहुत लल्लू सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देख के जाओ, एग्जाम में छपा तो मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे आप। इसके अलावा इफेक्टिव यील्ड का एक क्लासिकल क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट कई बार इसको पूछा हुआ है इन द पास्ट, फिर से पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख के जाना चाहिए। एंड एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने क्लास में कराया, ना ये कभी एमक्यूपी में आया ना कभी पीटीपी में आया, लेकिन ये बहुत डेंजरस कैटेगरी है। इस सवाल को देख करके जाइए, इंस्टीट्यूट के खुद के स्टडी मैट में भी ये है, एंड इसके अलावा हमने क्लास में भी इसको कैप्चर किया है। सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्लीज देख के जाना, क्लास में किया हुआ है, ये आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो से 2 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे तो इस चैप्टर में क्या ही रेकमेंड करूं मैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है एंड इतनी सारी चीजें यहाँ पे आती है कि भाई इसका कोई हिसाब नहीं है, जितना प्रिपरेशन करो उतना कम है। लेकिन फिर भी इस बार मुझे लग रहा है कि आप प्लीज MWROR एंड TWROR प्रैक्टिस करके जाओ। ये है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये लगातार 2 बार से एमक्यूपी में पूछा जा रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि स्टडी मैट में भी रहता है पर आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं। ग्रेट चांस कि इस बार 2 में से एक क्वेश्चन इस कैटेगरी से हो सकता है। होने से है आसान, आपको ज्योमेट्रिक मीन और IRR ही कैलकुलेट करना है, पर करना तो पड़ेगा ना। तो एक सवाल देख करके जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, देख के जाइएगा। फिर आते हैं रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेशन पे। एक क्लासिकल चीज है यार, क्वेश्चन नंबर 17 देख करके चले जाना। रिस्क एंड रिटर्न के बेसिक स्टैटिस्टिकल जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो सारी चीजें यहाँ कैप्चर हो जाएगी। इसके अलावा मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है मिसलेनियस कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 16, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन 3 क्वेश्चंस को भी देख करके जाइएगा। सो पोर्टफोलियो में आई एम रिकमेंडिंग 5 क्वेश्चंस, मस्ट सी क्वेश्चंस, जो कि आपको देख के जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन फॉरवर्ड या फ्यूचर कैटेगरी से आएगा और एक क्वेश्चन आएगा फ्रॉम ऑप्शंस कैटेगरी। आमतौर पे ऐसा होते आया है, इस बार भी उसी पे बैठ लेते हैं। हालांकि अब आप बोल सकते हैं सर स्वैप से क्यों नहीं आ सकता, यार आने को आ सकता है स्वैप से, करेक्ट। आप बोल सकते हैं सर और भी तो कैटेगरीज है, वहां से भी तो आ सकता है। यार बात तो सही है आपकी, आने को आ सकता है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि स्वैप आएगा तो आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। सो आई एम टेकिंग माई बेट कि शायद नहीं आएगा। आई मे बी रॉन्ग हियर, सब कोइंसिडेंटल है, तुक्का मार रहा हूं मैं सब चीज में, बट मुझे लग रहा है शायद स्वैप ना आए। पर स्वैप आ भी गया तो आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप, जो प्लेन वैनिला इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, वही आएगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो देख के जाइए, नहीं तो मत देख के जाइएगा, कोई फायदा नहीं है लास्ट टाइम पे देख करके। अब आते हैं अपने फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में 2 तरह की प्रैक्टिस आप कर लो, एक आर्बिट्राज का सवाल करके जाओ और एक हेजिंग का करके जाओ। हेजिंग में क्वेश्चन नंबर 7 इज माय रिकमेंडेशन, देख करके जाना एक बार। एंड क्वेश्चन नंबर 21 जो है फॉरवर्ड का, वो आर्बिट्राज से रिलेटेड सवाल है। हालांकि ये लोग फॉरवर्ड आर्बिट्राज का सवाल एग्जाम में नहीं पूछे आज तक, पर एमक्यूपी में पूछा है एक बार। तो जब पूछा है तो एक बार भैया देख के जाना पड़ता है। फॉरवर्ड आर्बिट्राज एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्लास में तो भरे पड़े हैं इसके सवाल, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता है। सो क्वेश्चन नंबर 21 मेरा रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में ये लोग बीच में जो एकदम लवेरिया हो गया था इनको बाइनोमियल मॉडल से, अब क्या हो गया, बाइनोमियल की बातें ही नहीं हो रही। आई थिंक दिस विल मेक अ कमबैक दिस टर्म। जून 26 बाइनोमियल का क्वेश्चन देखने में घबराइएगा मत, चिंता मत कीजिएगा, कवर करके जाइएगा। बाइनोमियल में क्वेश्चन नंबर 13 मैं रेकमेंड कर रहा हूं अपनी तरफ से। बाइनोमियल में वैसे 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डेल्टा हेजिंग एज वेल एज डिसीजन ट्री के सवाल, दोनों ही देख के जाओगे तो अच्छा रहेगा। मैं जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको रेकमेंड किया हूं, शायद ये डेल्टा हेजिंग वाला मेथड का है। नेक्स्ट आते हैं कॉलर का एक सवाल, आप देख करके जाइए। कॉलर का सवाल एमक्यूपी में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में। ये एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ कॉल एंड पुट, देख के जाना चाहिए, अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 17 मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। आगे आते हैं फॉरवर्ड्स में। फॉरवर्ड्स की सॉरी फॉरेक्स में। फॉरेक्स की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग एरिया है। आप में से कई शायद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 A एंड B, फिर भी मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन आपके सामने है। ट्रांजैक्शन की बेसिक कवरेज कि भाई कितने डॉलर्स लगेंगे, कितना रुपया लगेगा, फलाना ढिमकाना, ये क्वेश्चन नंबर 22 में कवर होता है। सो ये आपको देख के जाना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्वेश्चन नंबर 21 देख करके जाइए। ये ऑप्शंस डेरिवेटिव्स वाला ऑप्शंस नहीं है, ये ऑप्शंस प्लस
आपका कह सकता हूं फॉरेक्स, दोनों मिला के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक डेंजरस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में मैंने कवर किया था इन अवर प्लेलिस्ट, मैंने रिसेंट में जो वीडियो अपडेट किया था उसमें ये क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 20 जरूर देखे जाइएगा, डेंजरस सवाल है। एंड क्यों डेंजरस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा फॉरेक्स में। इसमें एक्सपोजर की बात हो रही है कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है, इंटरेस्टिंग सवाल है, कभी नहीं देखा होगा, देख के जाना, एग्जाम में आया तो डिट्टो छपेगा, डिट्टो मार्क्स मिल सकते हैं। एंड हेजिंग के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस है, देख के जाइएगा। सो यहाँ पे भी मैं 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली जो मैं बोल रहा हूँ ये पत्थर की लकीर नहीं है, अगर आप इससे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिंदास कीजिए, कोई रोक नहीं रहा। फिर आते हैं कैपिटल बजटिंग पे। कैपिटल बजटिंग पे रिप्लेसमेंट का एक सवाल डेफिनेटली करके जाइए, मेरा हर टर्म में ही फेवरेट होता है रिप्लेसमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 10 एकदम बनता है देखना। इसके अलावा क्लासिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो मतलब जमाने से हर टीचर की मैट में मिलेंगे आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 मत छोड़ के जाइए, देख के जाइए। हालांकि इनके छपने के चांसेस कम है, पर इनके वजह से आप थोड़ा सा कैपिटल बजटिंग के फ्लो में आ जाओगे, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 देख के जाना चाहिए। और एनपीवी का क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरी तरफ से एक क्लासिकल क्वेश्चन है वो भी देख करके जाना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 10, 5, 4 एंड 1 देख करके जाइए। लीजिंग में आए तो लीजिंग में लीज रेंटल कैलकुलेशन पे क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों रेकमेंड कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 12 भी देख के जाना और 5 भी देख के जाना। इसके अलावा एक क्लासिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जरूर से देख के जाना। एंड बाय वर्सेस लीज कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 2 देख करके जाना। सो आपके लिए टोटल 3 तरह के सवाल यहाँ पे मैं कैप्चर कर रहा हूँ। क्लासिकल क्वेश्चन है, फिर है लीज रेंटल का, और फिर है बाय एंड लीज का। तो ये क्वेश्चन जरूर से देख करके जाइएगा। फिर से रिपीट करता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12, 5, 7 एंड 2। बस ये था मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जो लोग ज्वाइन नहीं किए अब ज्वाइन कर लो, आगे काम आएगा। पर जिन्होंने ज्वाइन पहले से कर रखा है आपके लिए ये रिकमेंडेशंस पहले से ही आ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक भी मैंने हाल ही में वापस डाला है, क्वेश्चन बैंक इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया ना ग्रुप को, उन सबको क्वेश्चन बैंक मिल चुका होगा। क्वेश्चंस मैं भी डाल दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जरूर से देखिए एंड देख करके अपनी तैयारी दुरुस्त कीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। तैयारी 80% चलेगी, कॉन्फिडेंस 100% चाहिए। सो प्लीज मेंटेन दैट, प्लीज इंश्योर दैट यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड पेपर एनालिसिस जो आपने करी है उसके हिसाब से यू नो कि एक टफ पेपर को कैसे निकालना है, 50, 60, 70, 80 का रास्ता कैसे है। 50 से ही तो होके जाता है ना, तो ये अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आई एम श्योर आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। लास्ट टाइम एसएफएम के पेपर में तगड़े रिजल्ट्स आए थे, 87 जैसा क्रेजी किसने मार्क्स लेकर के आया था। इस बार भी उम्मीद आप सबसे है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, पर पेपर को देख करके एनालाइज कीजिएगा कि पेपर हार्ड है, इजी है, क्या है, और उसके हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं चाहता तो नहीं था ये बनाना, लेकिन हर बार रिक्वेस्ट आती है कि सर कुछ क्वेश्चंस को आप प्लीज पॉइंट आउट करवा दो, तो हियर इट इज। आई होप ये आपके काम आ जाए। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।